अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन किराम, आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महीने के बारे में जो इस्लामी तारीख़ में नहायत अहमियत रखता है। ये है रबीउल अव्वल का महीना। ये वो मुबारक महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये महीना हमें न सिर्फ आपकी विलादत की खुशखबरी याद दिलाता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और सीरत के मुताबिक ढालें। रबीउल अव्वल का पैगाम सिर्फ खुशी मनाना नहीं, बल्कि ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, रहमत और मोहब्बत को अपनाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी भी कामयाब और पुरसुकून हो जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब उनमें एक रसूल मबऊस फरमाया जो उन्हीं में से है। वो उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत फरमाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, अगरचे ये लोग इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में पड़े हुए थे। सूरत आल इमरान आयत 164। कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा। सूरत अंबिया आयत 107। मजीद फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीन रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत फरमाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत का इल्म अता फरमाता है, और बेशक वो इससे पहले ज़रूर खुली गुमराही में थे। सूरतुल जुमा आयत नंबर 2। नाज़रीन कराम, रबीउल अव्वल की अहमियत को समझने के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी रहनुमाई मिलती है। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई तो परवाने और कीड़े मकोड़े उसमें गिरने लगे, और मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ कर आग से रोकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे छूटकर उसमें घुसे जाते हो। सही बुखारी हदीस नंबर 6483। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, यानी मुझे तो इसलिए भेजा गया है कि मैं अखलाक हसना की तकमील कर दूं। मसनद अहमद हदीस नंबर 8952। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले के तमाम अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया और उसमें हर तरह की जीनत पैदा की, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह छूट गई। अब तमाम लोग आते हैं और मकान को चारों तरफ से घूमकर देखते हैं और ताज्जुब में पड़ जाते हैं, लेकिन ये भी कहते जाते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों न रखी गई। तो मैं ही वो ईंट हूँ और मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। ये अहादीस वाज़े करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इंसानियत के लिए रहमत, गुमराही से निजात, अखलाक की तकमील और बेहतरीन किरदार की तालीम के लिए है। रबीउल अव्वल की अहमियत की बात करें तो रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी तारीख़ में नहायत बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। इसी महीने में अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका। इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि इंसानियत को एक ऐसा नबी मिला जिसने जहालत के अंधेरों को दूर करके हिदायत की रोशनी फैलाई। रबीउल अव्वल हमें याद दिलाता है कि ये महीना महज खुशी मनाने का नहीं, बल्कि अपनी जिंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने का है। इस महीने में हमें चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताल्ला करें, उनकी अखलाकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाएं। ये महीना हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और कुर्बानी का दर्स देता है। नबी करीम ने फरमाया था कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो दूसरों के लिए खैर और भलाई का ज़रिया बने। इसलिए रबीउल अव्वल हमें अपनी इस्लाह के साथ साथ मुआशरे की इस्लाह की भी तरगीब देता है। यूँ समझ लीजिए कि रबीउल अव्वल का महीना अल्लाह की एक ख़ास नेमत है जो हमें अपनी असल की तरफ लौटने
اپنی کمزوریوں کو پہچاننے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی کے مطابق گزارنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام اور عملی سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ صرف تقریبات منانا یا خوشی کا اظہار کرنے کافی نہیں، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، سچائی کو اپنا زیور بنائیں، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک اچھا مسلمان اور ایک بہتر انسان بناتی ہیں۔ ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ لہٰذا آئیے اس مہینے کو صرف خوشی منانے کا مہینہ نہ سمجھے، بلکہ اپنی اصلاح، محبت، اخوت اور دین پر عمل کرنے کا عہد کریں۔ یہی اس بابرکت مہینے کا سب سے بڑا عملی سبق اور حقیقی پیغام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔